चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा एक पेंडिंग रह गया था। जो भी डाउट्स है वो बाद में पूछ लेना, कर लेना, इन क्वेश्चन को निपटा लो। एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है एक दो बार, तो इसीलिए मैंने इसको कहा खुद करवाऊंगा, अदरवाइज आप कर भी सकते थे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ नहीं है, प्रूव दैट द कर्व्स, मतलब दो कर्व है कोई, एक ये दे रखा आपको, दूसरा ये दे रखा, कट एट अ राइट एंगल, मतलब एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? राइट एंगल पे। नीचे एक स्टार लगाकर आपको एक नोट भी बता रखा है, वो नोट हम पहले भी कर चुके हैं। अरे राइट एंगल का मतलब मुझे बताओ ना क्या होता है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर होता है कहीं ना कहीं, और दो लाइंस जिनका स्लोप जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उनका स्लोप क्या, रिलेशनशिप क्या होता है, मुझे बताओ जल्दी से। m1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि अगर दो कर्व हैं, दो लाइन है, उनका स्लोप है और वो परपेंडिकुलर है, एक अच्छा पैरेलल होते तो क्या करते? इक्वल होते। बट अगर परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन बनेगा? उन दोनों के स्लोप को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर विल बी इक्वल्स टू -1। आपको सेम वही करना है इस वाले क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन मेरे संग संग करना तो खैर, हाँ ये मैंने नोट भी लगा रखा था यहाँ पर, इसको भी एक बार चेक कर सकते हैं, ये मैंने लिखवा के दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, ये आपकी कॉपी में नोट होगा। आप आओ मेरे संग इस क्वेश्चन को करने। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23। बताओ मेरे को पहला क्या है? x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। दूसरी क्वेश्चन बताओ मुझे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। बच्चों ये दो कर्व है, मुझे नहीं पता वैसे क्या है कि ये पैराबोला हाइपरबोला है, ना ही आपको जानने की जरूरत है। अरे मैं तो सिंपल कहता हूँ, जब कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा तो यहाँ भी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसका मतलब ये मैं सोचना कि मैं मजाक में अगर बोलता हूँ तो आपका कोई लॉस हो रहा है, सच में कोई लिंक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बस वो थोड़ा बहुत हाँ वहां पढ़ लेते तो थोड़ा शायद नॉलेज इनहेंस हो जाती, ठीक है, थोड़े बहुत अगर वहां पर भी अच्छे नंबर आ जाते। पर तुम लोग तो, तुम्हें पता ही है कि क्या कहते हैं उसको, मैं वर्ड भूल गया, प्रमोटेड हो, वर्ड याद रहना चाहिए। x इज इक्वल्स टू, x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, y स्क्वायर का करेंगे तो 2y, ये क्या हो जाएगा? dy अपॉन में dx, ठीक है। x को छोड़ेंगे, y का करेंगे तो dy बाय dx, y को छोड़ेंगे, x का 1 हो गया, इसका 0 हो जाएगा। अभी कोई बच्चे मेरे को ऐसा तो नहीं देख रहे ना कि क्या कर क्या रहे हैं, याद है ना डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि अक्सर होता है ऐसा। आप इंटीग्रेशन में जाओगे तो आप डिफरेंशिएशन को मत भूल जाना, क्योंकि जिसको मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैंने कई बार ट्राई करा है सेकंड टर्म में, जैसे पिछली बार ही सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म लॉन्च हुआ था, जब मेरा पहला बैच था बेसिकली, क्योंकि हर बार तो साथ ही आते थे। तो कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट टर्म मुझसे नहीं पढ़ा था, दैट मींस उन्होंने मुझसे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था। बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे उनको इंटीग्रेशन कराने में। बट जिस हिसाब से आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन आपको करने में मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि आप चेक भी कर सकते हो ना, साथ साथ आप क्रॉस चेक करोगे वहां पर, जब हम करेंगे तो आप लोग इस बात को नोटिस करोगे। चलो अब इसको एक बात बताओ, इसका स्लोप निकालें तो शायद 1 अपॉन में 2i, इसका निकालेंगे तो dy dx, आई गेस माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप लिखोगे कर्व कट एट राइट एंगल, ये इसके बाद और कुछ लिखना है? मैंने कहा नो, इसके बाद क्या लिखोगे? कुछ नहीं, तो लिख दो बस m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू -1। भैया m1 को लिखना है कि ये स्लोप है? नहीं नहीं नहीं, इतना एग्जामिनर को पता होगा कि वो m1 स्लोप ही माना है आपने, यहाँ कोई अल्फाबेट्स नहीं माने हुए हैं आपने, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 2y मल्टीप्लाई करोगे माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1। अरे क्वेश्चन तो पढ़ाया नहीं तुम लोगों ने मुझे पूरा सही से, एक बार एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था? 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। भैया ये आपको कैसे पता प्रूफ करना है? देखो ये थोड़ी सी ना इंग्लिश भी है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। प्रूफ दैट के बाद ये जो तो कर्व है, उसके बाद यहाँ पर ना इफ इफ वर्ड के आगे इसलिए बोल रहा है कि प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मेरे को लगता है प्लान भी इस तरीके से करा हुआ है, तो हिंदी मीडियम वालों थोड़ा ध्यान से देख लेना, जिन्होंने इंग्लिश को अपनी कमजोर रखा हुआ है। बाकी प्राइवेट स्कूल वालों की कोई नहीं, सरकारी वालों से वैसे ही मेरा निवेदन था कि इस क्वेश्चन को सही से देख लें। बाकी मजाक है, आप लोगों ने अगर कर लिया होगा गैस तो अच्छी बात है, बट मैंने बता दिया कि यही आपको प्रूफ करना है। अच्छा भैया इस क्वेश्चन को ना, है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, बट पॉइंट अब क्या निकल के आएगा, आप इसको मुझे प्रूफ करके दिखाओ। अब देखो अगर आप इसमें सही से देखोगे तो क्वेश्चन आपको दे रहा है लास्ट में, आई बिलीव 1 अपॉन में 2x इज इक्वल्स टू 1। भैया कैसे आया, शायद ये बात आपको पता चल रही होगी। y से y मैंने कट कर दिया, यहाँ पर -1 से -1 कट कर दिया। भैया अगर आप इसको देखो तो 1 इज इक्वल्स टू 2x प्रूफ हो रहा है। भैया आंसर तो अपने को प्रूफ करना है, 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, देखना जरा यहाँ ध्यान से, ये मान लो एक लाइन है, ये पता है क्या है, ये पता है क्या है, ये एक और लाइन है बच्चों, इसमें घबराने वाली क्या बात है, एक और लाइन है, दो लाइन खींची है मैंने, इस पे भी सोच रहे हैं पता नहीं क्या बताऊंगा मैं। ओके, अब इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली।
मान लो यहाँ पर जो कट हो रहा है ये राइट एंगल बन रहा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा तो थोड़ी अपनी गर्दन टेढ़ी करो, सीधी करो, दिखना शुरू हो जाएगा राइट एंगल ही है, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझना, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, ये बात बताओ कि इस इक्वेशन पे ये जो दो ए पॉइंट है, ये दोनों इक्वेशन में सेम होगा या नहीं होगा? अरे नालायको, क्लास 10th में आपने जो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, ये 3 में कहता था उसमें अलजेब्रिक, सॉरी, हाँ 3 में कहता था अलजेब्रिक, और ये जो ग्राफिकल है ये कौन सा होता है? ग्राफिकल मेथड होता है। अरे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ी है ना आप लोगों ने, तो उसमें 4 मेथड्स हैं सिर्फ। या एक बात बताओ, ये है कौन सा चैप्टर और कौन सी क्लास में है? क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखते हो। अरे तो पता है कौन सा वाला? देखो मैं आप ये सोचते होगे कि भैया गलत assumption लगा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ना कोई अमित, एक लीनियर इक्वेशन की मेरे को वो बताओ, एग्जांपल बताओ मुझे, एक लीनियर इक्वेशन देखा हूँ। सही है। तो अब मेरी बात सुनना, देखो मैं थोड़ी सी फिनिशिंग ले लो, कोई बात नहीं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कुछ इस तरीके की इक्वेशन देखी होगी शायद आपने, है ना? बच्चों आप इसको, आप एक बड़े बच्चे हो चुके हो, आप इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन में भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हम लगाते ही नहीं है बेसिकली, कहीं वो थोड़ा लेंथी होता है। बट आपने अपनी बुक्स में एक और मेथड सीखा होगा, ग्राफिकल। बेटा नहीं सीखा तो मैं समझाऊंगा, चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास भी है यही सेम चैप्टर, तो उसमें भी हम चैप्टर नंबर 13 या 12 है, उसमें हम सीखेंगे इस वाले पूरे मेथड को थोड़ा एडवांस लेवल पे। अब समझना आप, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि भैया आंसर एक्स और वाई का पता है कहां होगा? जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अरे याद करो, तुम्हारी मैडम ने, सर ने एक सिखाया होगा ना कि टेबल बनी हुई है पूरी एनसीईआरटी में, कि भैया नो सॉल्यूशन कहां पर आता है? तो नो सॉल्यूशन कहां पर आता है बताओ मुझे? जहां पर पैरेलल लाइंस होती है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता ना वहां पर। भैया ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? ये सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं, आंसर पूरा प्रूफ है। ये दो कर्व आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, और काट भी है राइट एंगल में, तो राइट एंगल को तो आपने यूज कर लिया पूरा का पूरा। एक बात बताओ, जिस पॉइंट में काट रहे हैं, क्या वो पॉइंट दोनों कर्व्स के लिए सेम होगा? जिस पॉइंट पे काट रहे हैं वो दोनों कर्व्स में सेम होगा, ऑब्वियसली तभी तो काट रहे होंगे ना। अब मान लो ये जो ए पॉइंट है, ये L1 में भी कॉमन होगा और L2 में भी कॉमन होगा। ये बात बताने के लिए बस मैंने इतना टाइम खींचा है तुम लोगों का। जो ए पॉइंट है वो L1 में भी कॉमन होगा और L2 में भी कॉमन होगा। तो एक काम करो ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। अब एक बात समझना, यहाँ पर दो इक्वेशन है आपकी, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दूसरी क्या है बच्चों बताओ मुझे? एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। बच्चों इसमें अब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ। एलिमिनेशन लगाना मुश्किल है, आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ। सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालोगे समझना मेरी बात। x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो, x की ही वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या नहीं आएगी बताना जरा, एक मिनट। हम्म। एक काम करो, आप निकालो, यहाँ पर आप इसमें वैल्यू पुट करो, आप इसमें वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू वाई स्क्वायर है ना, आप इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताना? एक मिनट, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के। क्या हो रहा है आपका? y की वैल्यू निकालना जरा, कितनी आएगी? तो k 1/3, ये बात आप समझ रहे हैं। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जहां से आपकी x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। अगर आप इसको देख रहे हो, आप अगर इसमें पुट करोगे, इस वाले में, तो यहाँ पर आप k की जगह क्या पुट, y की जगह क्या पुट कर दोगे? k 1/3, स्क्वायर तो पहले से था ना बच्चों। तो x की वैल्यू अगर आप देख पा रहे हो तो आ रही होगी k 2/3, k की पावर 2/3। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इसको पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। यही तो अपनी मेन इक्वेशन, नालायक को इसमें मत पुट कर देना, ये बस मैंने लिखा हुआ है कि आपको ऐसा प्रूफ करना है। 1 इज इक्वल्स टू 2, के की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली? के 2/3। अब बच्चों बताओ क्या करना चाहिए मुझे? अंडर रूट क्यूब नहीं करना चाहिए बोथ साइड प्लस, वाह, अंडर रूट क्यूब नहीं करना चाहिए बोथ साइड। आप समझो ना ध्यान से, यहाँ पर पावर क्या है? यहाँ पर 1/3 मेन मुद्दा है मेरा, सॉरी। बेटा मैं थोड़ा सा इसको ना भी इसको कर लूं, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करके तब बेइज्जती करता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड होना भी अच्छा नहीं है ना बार बार। ठीक है, मैं अभी इसको पहले कर लूं इस क्वेश्चन को, फिर मैं बेइज्जती करता हूँ तुम लोगों की, ठीक है। ओके, 1 इज इक्वल्स टू 2, के की पावर 2/3 आ रही है, आपको 1/√3 कर, मतलब अब समझो, मैं यहाँ जो क्यूबिक रूट बोल रहा हूँ ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो समझना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 होता है बच्चों, तो आप कहते हो कि आप स्क्वायर को उधर ले जा रहे हो, ऐसे ही कहते हो। या फिर मैं कहूँ कि आप बोथ साइड अंडर रूट अप्लाई कर रहे हो, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बोथ साइड अगर आप अंडर रूट अप्लाई कर रहे हो, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हो? 1/2। बेटा 4 के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हो? 1/2। क्या इस 2 से 2 कट जाता है, एक्स आ जाता है यहाँ पर। क्या ये 4 आपका 2 का स्क्वायर है? 1/2 है, 2 से 2 कट जाता है, एक्स की वैल्यू 2 आती है। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, यही लॉजिक था क्या? हम लोगों ने तो रट्टा मारा हुआ था।
किसको ये लॉजिक सच सच पता था? आप सबको पता होगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मत सच में मेरे को बहुत हर्ट होगा अगर आपको ये नहीं पता था, तो आई होप कि आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर जैसे आप स्क्वायर कर रहे हो, यहाँ पर आपको क्यूबिक रूट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूबिक रूट। अगर बात लो इसका आप करोगे, अच्छा, क्यूबिक रूट है यहाँ पर, क्यूबिक रूट है, तो क्यूबिक रूट हटाने के लिए क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा, ना कि क्यूबिक रूट, ठीक है? देखो, क्यूब का मतलब हो गया 3, क्यूबिक रूट का मतलब हो गया 1/3। अब बताओ क्या अप्लाई करोगे? यहाँ पर आप समझो कि 3 है तो क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। अगर आप इसका पूरे का क्यूब करोगे करोगे तो कितना होगा बताना जरा मुझे? 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? 8, k की पावर 2/3 इंटू 3, कट जाएगा ये 3 से 3, तो क्या प्रूफ हो गया? 8 1 इज इक्वल्स टू 8k स्क्वायर, 1 इज इक्वल्स टू 8k स्क्वायर। पूरा का पूरा आंसर आपका प्रूफ हो गया। बच्चों मैं बता दूं, पता है एग्जामिनर ने शायद यहाँ क्या करने की कोशिश करी होगी, आपकी जितनी भी प्रीवियस नॉलेज है ना, मतलब आपको देखो ये सारी बातें पता है कि भैया जो दो टेंजेंट होते हैं वो परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन रखते हैं, पैरेलल में क्या रखते हैं। यहाँ पर एग्जामिनर ना आपका प्रेशर चेक करना चाहता है कि जब आपके दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो आप कैसी गलतियां करना शुरू कर देते हो, ठीक है? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा है। आपने क्या करा भैया, दो कर्व थे, दोनों को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लिया, रिलेशन बिठा लिया, m1 इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, बट उससे प्रूफ नहीं हो रहा था, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला आपने। एक बात बोलूं, क्लास 12th में आके ना हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूरा भूल जाते हैं। बस थोड़ा बहुत पता है कहाँ काम आता है, एक इस क्वेश्चन में काम आया, बाकी मैं आपको बता दूं आपको काम आएगा 3D और वेक्टर में। 3D और वेक्टर में आएगा, बाकी और किसी चैप्टर में नहीं है। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा-सा एओआई में भी काम आएगा और कहीं काम नहीं आने वाला। तो इसीलिए एग्जामिनर ना चेक करने के लिए आपको ये क्वेश्चन दे सकता है मजे के लिए। होगा क्या, इस क्वेश्चन को देख के आप एक्साइटेड भी होगे क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट क्योंकि आपने रटा तो है नहीं, तो हो सकता है आपको दिमाग लगाने में प्रॉब्लम हो, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, ठीक है? मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम ऑन, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं 6.4 की तरफ।